हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। कल हमने ज्योमेट्रिक का पार्ट 1 किया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है जिसकी वजह से आपको साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कल हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड टाइप्स ऑफ लाइन, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम और काइट के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ट्राइंगल, देखिए हम यहां पर हमने ट्राइंगल ली है पी क्यू आर। क्या है पी क्यू आर? देखिए जो ट्राइंगल होती है वो एक क्लोज्ड कर्व होती है जिनकी 3 साइडें होती हैं। ये साइडें 3 वर्टिसेस होते हैं, ये वर्टिस यानी कि कोने, और 3 ही एंगल होते हैं। कौन से? ये वाले जो 3 एंगल यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। इस फिगर में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। यहां पे एंगल कौन कौन से हमारे? पी क्यू आर, क्यू आर पी एंड आर पी क्यू। इस तरह से जब हम एंगल को लिखते हैं तो हमारा एक्चुअल में वर्टेक्स कौन सा होता है वो हमारे बीच वाले पॉइंट से पता चलता है। जैसे पी क्यू आर, तो इसका मतलब हम इस वर्टेक्स की बात करें, इस कोने की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात करें जो कि क्यू पे बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे हम आर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम पी की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारी जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, इक्वी से मतलब है समान, यानी कि जिसकी सारी साइडें एक बराबर हो, तो इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी और इसके तीनों जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि क्योंकि एक ट्रायंगल जो है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो यहाँ पे इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे जो कि 60 डिग्री के होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे जो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी जो है इक्वल होंगे जो कि 60 डिग्री के हैं। इसके अलावा ए बी इक्वल होगी बी सी के, और हमारी जो बी सी है वो इक्वल होगी ए सी के जो कि है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसमें हमारी जो 2 साइडें हैं वो इक्वल होती है और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है, यानी कि इसमें 2 साइडें इक्वल होती है। सपोज करिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर और ये सारे मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारी जो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और नीचे का है 4। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है जो कि है 5 सेंटीमीटर, जबकि हमारा जो बी सी है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। हमारी जो नेक्स्ट ट्रायंगल है वो है स्केलने। सो ये वाली जो ट्रायंगल है उसमें हमारी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। जैसे नीचे वाली 4 सेंटीमीटर है, ऊपर वाली 5, और इसके अलावा देखते हैं ये कितनी आती है। ये है हमारी 4 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा। तो ये हो गई हमारी स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें हमारी जो साइडें हैं वो इक्वल नहीं होती, यानी कि जो ए बी है वो BC के इक्वल नहीं होगी और BC जो है वो AC के इक्वल नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू। ना ही इनके जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे, बट इनके एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होगा। तो हमारी कोई भी एंगल ट्रायंगल है उसके जो तीनों एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट एनी एंगल। 2 गिवन कर देंगे और एक का हमें फाइंड आउट करना है। आइए हम ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक सम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दी है ABC, जिसमें हमारा ए जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, एंगल ए 80 डिग्री गिवन है
और एंगल सी है 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बी, और हमें एंगल बी को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम कैसे करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें पता है एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है, जबकि बी अभी हमें फाइंड आउट करना है, और सी हमारा 60 डिग्री है और 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो हमें एंगल बी निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस इधर आके 140 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा एंगल बी है वो है 40 डिग्री। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली ट्राइंगल से रिलेटेड हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। हमें कोई भी गिवन एक ट्राइंगल दे देंगे और जहां पे हमें उनकी साइडों को मेजर करके बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। आइए इससे रिलेटेड एक सम और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक एबीसी ट्राइंगल दी गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी साइडों को मेजर करेंगे कि यहाँ पे जो बीसी है वो 5 सेंटीमीटर है, AC वो भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, और AB वो भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हमारी सारी साइडें जो है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो ये था हमारा ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से शायद आपको अच्छे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सो ये हमें एक गिवन क्वाड्रिलेटरल है ABCD। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होती है वो 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व होती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ये सब किसके, क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, यानी कि 4 कोने हैं, ABCD, सॉरी C यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे आएगा। 4 कोने हैं। इसके अलावा 4 ही एंगल होते हैं, एंगल A, B, C एंड एंगल D। ये चारों एंगल्स होते हैं हमारे। और इसके अलावा 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, अगर हम इनको इस तरीके से क्रॉस मिला दें तो जो हमारा AC और BD ट्राइंगल डायगोनल है, तो AC और जो BD है वो हमारे क्या है, डायगोनल हैं। तो 2 डायगोनल होते हैं। इसके अलावा 4 साइडें होती हैं, AB साइडें, AB, BC, CD और DA। 4 हमारी साइडें होती है क्वाड्रिलेटरल में। आइए अब हम जानते हैं स्क्वायर के बारे में। देखिए जो स्क्वायर है वो भी एक 4 साइडेड क्लोज्ड कर्व है जिसकी सारी साइडें बराबर है। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास ABCD एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइडें हमारी क्या होंगी, बराबर होगी। और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि AC और जो BD वो भी क्या होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमारी कौन सी साइडें हैं, AB, BC, CD एंड DA। 4 साइडें होती है और चारों साइडें हमारी इक्वल होती है। यहाँ पे जो चारों एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और वो भी क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं 90 डिग्री। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड कर्व है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है। यानी कि अगर मैं कहूं ABCD, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें जो हमारा AB पैरेलल होगी CD के या DC के, और हमारी AD पैरेलल होगी BC के। ये वाली इसके पैरेलल होती है और ये वाली इसके पैरेलल होती है। इसके भी जो एंगल्स है उनका जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि सारे 90 डिग्री पे बने हुए हैं। सारे एंगल एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। यहां पर भी हमारे 2 डायगोनल होते हैं, AC डायगोनल और BD डायगोनल। ये हमारे 2 हो गए डायगोनल। और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं लेंथ में, यानी कि यहां से AC और जो BD वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC और BD जो डायगोनल है हमारे वो भी क्या है, बराबर हैं।
उसके बाद आता है हमारा ट्रेपीजियम। जो ट्रेपीजियम होता है उसमें जो हमारी AB और DC साइडें जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समान तो नहीं होंगी लेकिन क्या है कि पैरेलल होंगी, ये होता है हमारा ट्रेपीजियम। इसके बाद हमारी काइट आती है। तो ये जो फिगर है हमारी ये हमारा काइट है, ये काइट क्वाड्रिलेटरल है। और जो हमारी काइट होती है उसमें हमारी जो चारों साइडें हैं वो बराबर होती है। हमारी चारों साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी और इनके जो डायगोनल है वो भी हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो साइड AB बराबर होगी BC, BC बराबर होगी CD एंड CD बराबर होगी DA। और हमारे जो डायगोनल है AC डायगोनल और BD जो डायगोनल हैं वो भी हमारे होंगे इक्वल। सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर आप चाहते हो कि मैं और कुछ सम एक्स्ट्रा सम लेके आऊं इसको और अच्छे से, ताकि आपको एक्सप्लेन करो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम प्लीज हमें थोड़े से क्वेश्चंस भी करा दो ताकि हमें ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही।